रेशियो आएगा। ठीक है, नए नियम का पेज नंबर 268। अपन इसका 15, 16 पांचवा अध्याय 15, 16 और 17। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि न हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। 3 पद है, उन 3 पद के जो बीच का पद है उसमें आपको मिलेगा अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन, लेकिन उसके ऊपर का एक पद भी पढ़ना और उसके नीचे का भी पढ़ना। 15 में ऐसा लिखा है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। इसलिए ध्यान से, कैसे? ध्यान से देखो। सुई देखो आपने, सुई अभी गिर जाएगी तो क्या करना पड़ेगा? मिल जाएगी, बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। बारिश है ना? यहाँ गिर जाए तो यहाँ तो और मुश्किल से मिलेगी, क्योंकि ये दरी में कैसे छेद है बारीक बारीक, तो उसमें घुस सकता। कैसा करना पड़ेगा? ध्यान से। यदि तुमको बिल्कुल अंधेरे में कमरे में एक छोड़ दिए और बोले कि भैया वहां पे जाओगे तो कोने में एक सेब रखा है और वो सेब जो है आधा किलो का इतना बड़ा, उसको तुमको लाना और कमरे में तुमको ढकेल के बंद कर दिया। अब ढूंढो, बोले उसको 3 मिनट का समय, क्या करोगे तुम? जल्दी जल्दी ढूंढोगे कि ध्यान से ढूंढोगे? कैसा करोगे कैसा? बहुत ध्यान से, बिल्कुल धीरे 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 करके क्या करोगे, उसको ढूंढोगे और एक कोने में आपको कहीं ना कहीं से वैसे सुई गिरेगी तो। अच्छा, अब एक बात बताओ, जो सुई होती है उसमें धागा जैसे हमको डालना है, क्या करेंगे हम? कि बगैर ध्यान से देखे डाल दोगे? नहीं, सुई है, डाला धागा है, गया बोले अंदर, है ऐसा? आंख में दवा डालना है तो क्या करना पड़ेगा? आंख में, समझ रहे बात? सब्जी आपको बनाना है, एक तरफ शक्कर का पाउडर रखा है और एक तरफ नमक रखा है, पहचान आएगा? मैदा भी रखा, पहचान आएगा? क्या करना पड़ेगा? ध्यान से अवलोकन करना पड़ेगा, कौन सी वाली कौन सी। बोलो यीशु मसीह। यहाँ प्रभु का वचन ध्यान देने के लिए बोलता है, और हम सब कुछ करते हैं अपनी जिंदगी में, एक ही चीज नहीं करते, ध्यान नहीं देते। प्रभु ने हमको क्या दिया है? शरीर दिया है, करते इसका ध्यान। देख, काम कर रहे हैं तो कर ही रहे, खाना नहीं खाना तो नहीं खा रहे, है ना? उपवास कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं, अस्पताल में भर्ती कर रहे हैं लोग ले चले जाके, बार बार ग्लूकोज लगाते। ऐसा होता है ना, बहुत से पासवानों के घर में लंबे लंबे उपवास करते हैं, उसके बाद तबीयत खराब होती है, ग्लूकोज की बोतल डॉक्टर को बुला के चुपचाप लगाते हैं, जिससे किसी को पता। समझ रहे हो मेरी बात? ध्यान अपने शरीर का रखना है। ध्यान आपको यदि परमेश्वर ने रखा है कुछ लोगों को आपके बीच में, तो उनका भी ध्यान रखना। आप लोग का ध्यान नहीं रखते? मैं कहाँ रखता हूँ आपका ध्यान? रखते ना आप ध्यान? कौन फोन करता? मैं तो कुछ नहीं करता, मैं इनका ध्यान रखता हूँ, ये तुम्हारा ध्यान रखते हैं। कभी कभी इनका भी ध्यान नहीं रखता। समझो मेरी बात। ध्यान जिंदगी में जिस जिस जगह पर हो आपको उस जगह पर ध्यान देना पड़ेगा। यदि आप पढ़ने वाले हो तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, यदि आप नौकरी वाले हो तो ध्यान देना पड़ेगा, यदि आप परिवार में हो तो ध्यान देना पड़ेगा। आप कहीं पर भी हो आपको ध्यान देना पड़ेगा। मोबाइल को बंद कर दे बेटा, है ना? प्रभु की तरफ ध्यान दे। ठीक, आगे यहाँ प्रभु का वचन बताता है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। कैसी चाल क्या चलते हो? चाल का मतलब क्या है? ये जो अपन पैदल चलते हैं जमीन में, वो है नहीं। एक आदमी चल रहा है, पुलिस वाला, काड़ 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 काड़,
एक लड़की चल रही है, सीधी चल रही है, एक लड़की फैशनेबल चल रही है, ऐसी लहरा के चल रही है। एक लड़का चल रहा है तो छाता तान के चल रहा है, पहलवान आदमी कसरत करता दिखना चाहिए, आप बोले पहलवान, ये चाल को बोल रहा है। हमारे जीवन की जो चाल है, हम जो अपने जीवन को जीते हैं, हम जो अपने जीवन से काम करते हैं, हम जो अपने जीवन से संगति करते हैं, हम जो अपने जीवन से अपने लोगों के साथ मेल मुलाकात करते हैं, तो हमको ध्यान से देखना है, अपने आप को देखना है कि हम कैसी चाल चल रहे हैं, कैसी चाल चलते, कैसी चाल चलते, हमको अपने ऊपर ध्यान देना। बोलो यीशु प्रभु की। आगे बोल रहा है, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमान के समान चलो। चलो आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूं। आपके पास 5,000 रुपए आवक है। बुद्धिमान की चाल में और निर्बुद्धि की चाल में क्या अंतर होता है उसको समझना। 5,000 रुपए आपकी आवक है, आपको उसमें से 500 रुपए निकाल करके बिल्कुल अलग रख देना चाहिए और उसको बिल्कुल खर्च नहीं करना चाहिए। कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए उसको खर्च नहीं करना चाहिए। आपको उसमें से 500 रुपए निकाल के अलग करना चाहिए जो विपरीत परिस्थिति के लिए होंगे जब आप समस्या में पड़ो। और बाकी का जो 4,000 है उसमें से आपको अपने आप को, प्रभु की कलीसिया को, सबको लेकर के कितने परसेंट में, 80%, 10% आपने विपरीत परिस्थिति के लिए निकाले और 10% आपको हाथ ही नहीं लगाना। समझ में आई बात? लेकिन ये जो 80% है इसमें आपको अपनी जिंदगी को जीना है। ये किसकी चाल है? निर्बुद्धि की चाल ये है कि जैसे ही उसके पास पैसा आता है तो नंगे लुच्चे के जैसे पूरे पैसे को उठा के कहीं खर्च कर देता है और खर्च करने के बाद किसी के मुंह की तरफ काटता है और बोलता है भैया थोड़ा 500 दे दे, दुकान वाले थोड़ा सा उधार दे देना। किसकी चाल चल रहे हो आप? बुद्धिमान की चल रहे हो कि निर्बुद्धि की चल रहे हो? निर्बुद्धि। अगर आप निर्बुद्धि की चाल चल रहे हो तो अपनी चाल को बाइबल कहती है कि बुद्धिमान की चाल में परिवर्तित। आपको पता है वो अपनी चाल को देखता है। बुद्धिमान आदमी क्या करता है? ये काम मैंने किया तो इससे मुझे लाभ है या नहीं, ये जो काम मैंने किया इससे मेरे परमेश्वर की बात पूरी होती है या नहीं होती है। बुद्धिमान की चाल है। और निर्बुद्धि की चाल क्या है पता है? खुद को भी परेशान करते हैं और पूरे मोहल्ले वालों को भी परेशान करते हैं और कलीसिया को भी परेशान करते हैं अपने कामों के द्वारा। ये मैं नहीं बोलता, बाइबल कहती है 2 प्रकार की चाल के बारे में, बुद्धिमान की चाल के बारे में और निर्बुद्धि की चाल के बारे में। आप कैसी चाल चलते हैं इस बात को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप अपनी चाल को नहीं समझोगे, यदि आप अपने काम को नहीं समझोगे, यदि आप अपनी स्ट्रेटजी को नहीं समझोगे तो आप या तो बुद्धिमान ठहरोगे या निर्बुद्ध। प्रभु ने मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर में 2 प्रकार के लोगों की बात किया। यदि आप 7वां अध्याय देखोगे तो वहां पे 2 प्रकार के लोगों की बात करा मत्ती रचित सुसमाचार में। वहां बोला निर्बुद्धि ने रेत के ऊपर अपना घर बनाया। काय के ऊपर बनाया? और बुद्धिमान ने चट्टान के ऊपर अपना घर बनाया, चट्टान के ऊपर और रेत के ऊपर। और बाइबल कहती है कि आंधी आई, खूब पानी गिरा, बाढ़ आई और निर्बुद्धि का घर गिर गया। और बुद्धिमान का घर जो है चट्टान के ऊपर बना था, वो नहीं गिरा। अब ये बात शुरू से ही दर्शाती है कि घर बनाने वाला निर्बुद्धि है कि बुद्धिमान। आपने कैसी नींव डाली हो, सुनिएगा। चट्टान के ऊपर घर बनाने का मतलब ऐसा स्थान जहां पे हवा का, पानी का, आंधी का कोई असर नहीं होता। एक मेरा पहचान का आदमी है, उसने खेत खरीद लिया और जिस जगह खेत खरीदा उस जगह पे हर बरसात के समय में वो पूरा खेत पानी में डूब जाता था। मेरी बात को सुनना। और जब उसने खेत लिया तो अच्छा मेहनत करके गर्मी के समय खेत वहां बनाया और ट्रैक्टर चलाया और वहां पे ले जाके क्या किया, अच्छा अरे पानी गिरा तो बढ़िया उग गए सब, बोआर बो दिया सब खेत के, उग गई सब फसल। और जब पानी गिरा है सनसना के, अच्छी तो उग गई फसल, अच्छी पैसी लहलाने लगी
और जब पानी गिरा और जब बाढ़ आई है नदी के अंदर तो उसकी पूरी फसल कैसी हो गई, पानी में डूब कर। वहां पे यदि आपको फसल उगाना है तो बरसात के बाद जब खत्म हो जाए तब आप फसल उगा सकते हैं, क्योंकि आपने कहाँ ली हो जगह। बुद्धिमान, देखिए खराब जगह भी लेके कोई आदमी बुद्धिमानी से काम कर सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कहीं गलत जगह जमीन ले ली है तो आप निर्बुद्धि हो। गलत जगह जमीन लेके भी बुद्धिमानी से कोई काम करके वहां से भी पैसे, लेकिन आपको ये समझना है कि आपको चाल कैसी। मेरी बात आप समझिएगा, आप घर कहाँ बना रहे हैं, आप किस प्रकार के रिश्ते कायम कर रहे हैं, कैसे रिश्ते कायम कर रहे हैं, किन लोगों के साथ संगति कर रहे हैं, किन लोगों के साथ उठ रहे बैठ रहे हैं, किन लोगों के साथ लेन देन कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप बुरे फंस जाएंगे यदि अपनी चाल को बुद्धिमानी के साथ नहीं चलते। यदि आप में तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी काम कर रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो भी बड़े होने वाले और कुछ ना कुछ उनको अपनी जिंदगी के लिए करना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बुद्धिमानी के साथ अपनी चाल को चलो, सेविंग करना चालू करो। माता पिता के पास जो है वो है, और धन्य हो बच्चे जो अपने माता पिता की छोड़ी हुई संपत्ति को 3 गुना 4 गुना कर देते हैं। ऐसे कम मिलेंगे आपको, कम से कम बना के रखें, ऐसे लोग आपको कम मिलेंगे, सब बेच देते हैं। नया कुछ करने के लिए अपने माता पिता की पुरखाओं की संपत्ति को बेच देते हैं। बाइबल बताती है कि बुद्धिमानों के समान जैसी नींव तुम्हारे पिता ने, तुम्हारे पुरखाओं ने डाली है, बाइबल कहती है क्या करो उसको, जो सीमा उन्होंने बांधी है उसको बढ़ाओ मत, बराबर रखो, बरकरार रखो, है ना। बाइबल जो है हमारे पुरखाओं की नींव है, हमारे विश्वास के कर्ताओं की नींव है। उन लोगों ने इस बाइबल को परमेश्वर की ओर से प्राप्त करके लिख दिया और परमेश्वर की आत्मा ने हमको दिया। हम इस बाइबल से आगे अपनी जिंदगी को नहीं जिए, बाइबल के अनुसार जिंदगी जिए। बाइबल जहाँ मना करती है वहाँ रुक जाओ, क्योंकि अगर आप वैसा करोगे तो आप निर्बुद्धि के समान जीवन जियोगे। लेकिन जो बाइबल कहती है वैसा करो, जब आप वैसा करते हो तो आप बुद्धिमान के समान जीवन, बाइबल कहती है। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। आगे बोलती है अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन कैसे दिन अच्छे, कैसे दिन, अरे अभी भी दिन बुरे हैं, और जिस समय उसने लिखा था उस समय भी दिन बुरे। इसका मतलब आज तक अच्छे दिन, कोई भी सरकार नारा लगा ले अच्छे दिन आने वाले हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं आज से 2000 साल पहले भी दिन बुरे थे, आज से 2000 साल के बाद भी दिन बुरे होंगे। और आज का जो दिन है ये भी कैसा है, अच्छा दिन। लेकिन परमेश्वर ने जब दिन को बनाया ना तो क्या बोला, अच्छा है। तो दिन किसके लिए अच्छा है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, दिन किसके लिए अच्छा है, दिन किसके लिए अच्छा है, जो परमेश्वर में है उसके लिए। दिन किसके लिए अच्छा है, जो परमेश्वर में है उसके लिए। दिन कैसा है, अच्छा, बोलो दिन कैसा है, अच्छा। लेकिन बाइबल कहती है अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे। यदि आप अवसर को बहुमूल्य नहीं समझते तो आपके लिए दिन बुरे। मेरी बात को फिर से समझना, यदि आप अवसर को बहुमूल्य नहीं समझोगे तो दिन कैसे हो जाएंगे, लेकिन यदि आप अवसर को बहुमूल्य समझोगे तो दिन अच्छे हो जाएंगे। समझो, जैसे ही समझोगे अवसर, जो अवसर मिला आपको, जो भी अवसर मिल जाए, नौकरी का अवसर मिल जाए, फट से नौकरी कर। एक अभी मेरे पहचान वाला है, उसकी नौकरी, अभी उसको नौकरी लग गई। नहीं बोले हमको नहीं, हमको बड़ा साहब बनना है, हमको नहीं बनना है, तहसीलदार नहीं बनना है, हमको कलेक्टर बनना है, उसने छोड़ दिया नौकरी। सही बात है नहीं, अभी बीच की घटना है, नौकरी लगी, उसने क्या किया, बड़ी की चाह में छोटी नौकरी को छोड़ दिया। अब वो बड़ी भी उसके हाथ से गई और छोटी भी। अवसर को जो मिलता है परमेश्वर की ओर से, जो आता है उसका सारा स्वागत करो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, गड़बड़ चीजों को छोड़ दो, गड़बड़ चीजों का स्वागत मत करो, अच्छी चीजों का स्वागत करो, बुरी चीजों को अपने जीवन से निकालना चालू करो, आपके दिन अच्छे हो जाएंगे। जब आप अपने जीवन के बुरे दिनों को निकालना चालू कर दोगे, बुरे समय को, बुरे कामों को हटाना चालू कर दोगे, अच्छी चीजों में इन्वॉल्व होने लगोगे, तो आपके लिए सब कुछ अच्छा परमेश्वर करेगा, क्योंकि उसने कहा अच्छा है। यदि आप पढ़ोगे सृष्टि की रचना, सब कुछ को बनाया उसने, और क्या कहा, अच्छा। आदमी को बना के क्या कहा, बहुत अच्छा। आदमी को बना के क्या कहा, बहुत अच्छा। तो आप कैसे हो, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे हो।
लेकिन हो सकता है आपके आसपास जो है वो गड़बड़ियां चल रही हो, लेकिन फिर भी मैं आपसे बोलना चाहता हूँ आप बहुत अच्छे। अवसर को बहुमूल्य समझो। परमेश्वर आपको जो भी अवसर देता है, जो भी आपके लिए रास्ते खोलता है, उसको आप बहुमूल्य समझो। क्योंकि बहुमूल्य क्या चीज होती? मणि होती है ना, सोना होता है बहुमूल्य। अरे वो कोई नहीं हीरा ब्रिटेन की महारानी अपने सिर पर लगाती है, हमारे भारत का हीरा कैसा है वो? बहुमूल्य। यदि कोई बोले हम इसको बेच रहे हैं, तो हमारे यहाँ के लोग जो है अपना सब कुछ कर दे दा के, सरकार कुछ भी करके उसको क्या करेगी? वापस। अभी कोशिश भी कर रहे हैं लाने की, लेकिन वापस नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुमूल्य। वो आ जाएगा तो लोग बोलेंगे अरे देखो हमारा महाराजा रणजीत सिंह का हीरा हमारे पास वापस। कोई काम का नहीं है वो हीरा, पत्थर ही हो, लेकिन फिर भी हमारे भारत का गौरव है। हमारा गौरव क्या है? हमारा गौरव हमारा परमेश्वर। हम जिंदा रहेंगे तो भी गौरव है, और मर जाएंगे तो महागौरव है। बाइबल कहती है कि यदि हम जीवित हैं तो मसीह में, अगर हम जीवित हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, और यदि हम मर जाते हैं तो और भी अच्छा है। क्यों? क्योंकि हमारा मिलन किसके साथ होता है? परमेश्वर। तो हमारा मिलन तो हमारे लिए महागौरव की बात। अवसर को बहुमूल्य समझो। आगे आगे एक पद और है, इसको बोलेंगे और खत्म करेंगे। इस कारण निर्बुद्धि ना हो। इस कारण निर्बुद्धि ना हो। कैसे ना हो बेटा? निर्बुद्धि। निर्बुद्धि ने क्या हुआ? जिसके पास बुद्धि है। तेरे पास बुद्धि नहीं है तब तो पास होता है तू पढ़ पढ़। निर्बुद्धि का मतलब जिस काम के लिए जिसको मना किया जाए बार बार उसी को वो करे, वो कैसा है? निर्बुद्धि। ऐसा है क्या? निर्बुद्धि का मतलब जिस चीज के करने से आपकी गुणवत्ता ना झलके, वो निर्बुद्धिता है। जिस चीज को करने से 50 लोगों को दुख उत्पन्न हो, वो क्या है? जिस चीज को करने से माता पिता को दुख हो, वो क्या है? जिस काम को मास्टर साहब बताएं, मास्टर बताए, स्कूल की मैडम सर बताएं, उसको ना करें, वो तो मास्टर की नजर में क्या हो जाओगे? हम परमेश्वर की नजर में कब निर्बुद्धि ठहरते? पता है कब ठहरते? हाँ जी, जब आप उसके अनुसार नहीं चलते, जब आप उसकी आज्ञा नहीं मानते, तो अपने मन से निर्बुद्धि ठहरते। इसलिए कोशिश करें कि हम परमेश्वर की दृष्टि में कैसे ठहरे? बुद्धिमान ठहरे। आपको पता है यदि आप एक बुद्धिमानी का काम करोगे ना, तो अपने मन से आपकी बुद्धिमानी बढ़ेगी। मेरी बात को समझना। जब आप एक गणित को सॉल्व करते हो, जो लोग गणित के स्टूडेंट हैं वो जानते हैं, जब आप एक गणित को सॉल्व करते हो ना, तो आपको सॉल्व करने की टेक्निक मालूम हो जाती है। फिर आप जब दूसरा गणित आता है तो थोड़ा सा मेथड और बदलता है, और आप दूसरे वाले गणित को भी सॉल्व कर देते हो। जब पहली से सॉल्व करते करते 9वीं तक पहुंचते हो, तो जरूरत से ज्यादा कठिन गणित है 9वीं की। और जिसने 9वीं की गणित को अच्छे से पढ़ के समझ लिया ना, तो उसको ना 10वीं में प्रॉब्लम आती है, ना 11वीं में आती है, ना 12वीं में। जो 9वीं के गणित से निकल गया। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे मेथड, जब हम लोग आए तो कॉस थीटा बीटा जमाने की चीज उसमें थी, हमारे दिमाग में नहीं घुसता था। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मेरे दिमाग में नहीं घुसता। आप मेरे को बोलो 28 19 47 कितना होता, अब भी 1 सेकंड में आपको बता दूंगा। लेकिन ये कॉस बीटा थीटा फलाना ढिमका ऐसा वैसा सब आप बोलोगे हमें प्रमेय, तो मैं बोलूंगा नहीं मालूम मेरे को क्या है वो। समझ रहे बात? तो हम कैसे ठहरे अपने गणित के मास्टर की दृष्टि में? अरे बोले गणित वणित नहीं आता है, गधा आदमी, निर्बुद्धि। वो समझाए हमको कुछ और हम लिखे कुछ। समझ रहे बात? वैसे ही जब परमेश्वर ने सीधा सीधा हमको बता दिया ऐसे से ऐसा करो, और हम नहीं करते, तो हम कैसे ठहरते? यहाँ कहती है इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो। फिर से आ गया वहीं अपन ने जहां चालू करे थे। क्या चालू करे थे? क्या था वहां पे? इसलिए ध्यान से देखो। आप फिर से क्या बोल रहे हैं? ध्यान से समझो। अब ध्यान, पहले क्या बोला? ध्यान से देखो। उसके बाद क्या बोला? ध्यान से समझो। क्या करो? ध्यान से समझो। समझो तो समझना, तुम तेरा कुछ बताते हैं। ध्यान से समझो। समझो, हमको बोल रहा है समझो, ध्यान से समझो। यदि हम नहीं समझेंगे तो कहीं ना कहीं चूक जाएंगे। समझना पड़ेगा। एक दरवाजे में 3 लाख होते, आपने 1 लगा दिए तो ठीक है, उसको बाहर वाला जब कुंदा हिलाएगा तो वो खुल जाएगा लाख। लेकिन जब आप दूसरा लाख लगाओगे तो बाहर से नहीं खुलेगा। तीसरा 1 लाख और होता है, जब वो तीसरे लाख को लगा दोगे तो अगर चोर ने 2 लाख खोल भी दिए तो तीसरे लाख के कारण दरवाजा नहीं खुलेगा। 3 लाख। आप उस लाख को समझना पड़ेगा।
जब आप सोओगे तो आप सब बंद कर दोगे तो कोई भी आ जाएगा तो लाख को खोल नहीं सकते। कारण क्या है? क्योंकि हमने समझे। आपको समझना पड़ेगा, आपको बाइबल को समझना पड़ेगा, आपको प्रभु के वचन को समझना पड़ेगा, आपको प्रार्थना को भी समझना पड़ेगा कि आप कैसे प्रार्थना करते हो। आपको पता है कई बार प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जैसी हमको प्रार्थना करना चाहिए हम वैसी प्रार्थना नहीं करते, इसलिए उसका उत्तर हमने समझे नहीं प्रार्थना को। कई लोग सोचते हैं आंख बंद करो, धन्यवाद धन्यवाद बोलो और सब बच्चों के लिए आशीष, घर के लिए आशीष मांग लो, हो गई बोले प्रार्थना। कई लोग ये समझते हैं। कई लोगों ने रट लिए प्रार्थना, जब वो प्रार्थना करने बैठते हैं तो 1 महीने तक के उनकी प्रार्थना को सुनना। जब आपके साथ बैठ के प्रार्थना करेंगे वो शुरू से आखिर तक उतनी ही प्रार्थना करेंगे। रट्टू तोता की प्रार्थना बोलती है उसको। वो समझे ही नहीं कि परमेश्वर को क्या भाता है और क्या नहीं भाता। रोज उनकी प्रार्थना में वही शब्द रहते हैं, इसलिए उनकी जिंदगी भी कैसी रहती है? वैसी ही रहती है। कैसे बदलेगी पता है जिंदगी? देखने से और समझने से। बोलो यीशु मसीह। कैसे बदलेगी? देखने और समझने से। ध्यान से देखो और ध्यान से समझो। 2 बात बोला, ध्यान से देखो और ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है? जिंदगी कब बदलेगी? प्रभु की इच्छा जानने से। जब आप उसको जानोगे और उसके अनुसार करोगे तो आपके लिए जितने भी अवसर हैं जो परमेश्वर आपको देगा उसको आप बहुमूल्य समझोगे और आपके सारे बुरे दिन जो है वो भले दिन में परिवर्तित। परिवर्तन कब है? देखने से। और समझने से। परिवर्तन कब है? देखने से और समझने से। जो समझना है ना वो आपके काम को परफेक्ट कर देता है। क्या काम करते हो आप? जोर के बोलो थोड़ा। सर्विस सेंटर में क्या करते हो सर्विस सेंटर में? मैकेनिक का काम करते हो। नट को खोलना है, यदि आप गलत चूड़ी ऊपर से ही लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? वो नट पूरा खराब हो जाएगा, नट भी खराब हो जाएगा और बोल्ट भी। तो नट और बोल्ट दोनों, जो थ्रेड होती है जब ऊपर से ही गलत कसा जाता है तो पूरी थ्रेड खराब हो जाती है। नट की जो थ्रेड होती है वो खराब हो जाती है। आपको पता है जो रिंग लगाते हैं हेड में, जब वो रिंग जो फिट होती है 5 रिंग तक लगती है, 2 से 5 तक की रिंग आती है हेड में, ब्लॉक में। जब आप उसको लगाते हो पिस्टन में और यदि उसकी पोजीशन चेंज कर देते हो तो गाड़ी का जो है परफॉर्मेंस बदल जाता है, उसका एवरेज बदल जाता है, बहुत सी चीज बदल। रिंग लगाने का भी एक तरीका मैं आपको बताना चाहता हूं। आप यदि देखोगे नहीं, ध्यान से देखना और ध्यान से समझना, यदि आप उस चीज को नहीं समझोगे तो परफेक्टनेस आपके अंदर नहीं है। आपको जिस मुकाम पर परमेश्वर ले जाना चाहता है, यदि आप उसकी इच्छा को उस तरीके से नहीं समझोगे तो आप उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाओगे। आपको जिंदगी के मुकाम हो चाहे परमेश्वर की दौड़ हो, यदि आप ध्यान से देख के नहीं दौड़ोगे, यदि आप ध्यान दे करके उसके अनुसार प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप कभी सक्सेस नहीं। मेरी बात समझ में आई? अवसर को क्योंकि दिन बुरे हैं, लेकिन जब हम अवसर को बहुमूल्य समझेंगे तो हमारे दिन कैसे हो जाएंगे? अच्छे हैं। प्रभु ने क्या कहा? बहुत अच्छा है आदमी। कैसा बेटा तू? हाँ, हम सब बहुत अच्छे। बोलो यीशु मसीह। मेरी बात समझ आई? बात समझ आई? यस। आइए आंख बंद करेंगे, प्रार्थना में चले जाएंगे।